ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ प्रभु की कृपा से आप सब लोग कुशल से होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों के स्नेह और प्रभु की कृपा से मैं भी ठीक हूँ। आइए आज हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए बहुत ही सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। किसी भी मंत्र के जाप से क्या होता है, किसी भी नाम जाप से क्या होता है, चाहे आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, चाहे आप राम का नाम लेते हैं, चाहे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, चाहे राधे राधे का जाप करते हैं, चाहे राधे कृष्ण का करते हैं, चाहे कोई भी मंत्र है, उनमें से जो भी मंत्र आप जपते हैं उससे आपको क्या होता है वही कथा आपको सुना रहा हूँ। जैसा आप लोग जानते हैं कि श्री रामचरितमानस में सीता हरण जब हुआ था, वहाँ का प्रसंग आपको बताना चाहता हूँ कि जब सोने के मृग को देखकर माता सीता ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा, प्रभु यह मृग मुझे चाहिए। प्रभु बोले कि ये सोने का मृग नहीं है, मायावी है। पर माता सीता प्रभु से बार बार कहने लगे कि नहीं प्रभु, इस मृग को मुझे लाकर दे दो। तब प्रभु उस मृग के पीछे गए और वो मामा मारीच था जो कि एक छल से सोने का मृग बना हुआ था। प्रभु उसको जब मार दिए, वो माया के कारण एकदम प्रभु श्री रामचंद्र की आवाज़ में लक्ष्मण को आवाज़ देने लगा, जिससे माता सीता उन शब्दों को सुनकर ये समझी कि प्रभु श्री राम किसी संकट में हैं। उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि आपको जाना चाहिए। लक्ष्मण जी जानते थे कि प्रभु को कुछ भी नहीं हो सकता है, उनको कोई परास्त नहीं कर सकता है। पर बार बार सीता जी के कहने पर लक्ष्मण जी विवश होकर वहाँ से जब चलने लगे तो प्रसंग यही सुनाना चाह रहा हूँ कि मंत्र रूपी उन्होंने एक वहाँ पर रेखा खींच दी। चारों तरफ कुटिया के चारों तरफ मंत्र रूपी रेखा खींच दी। उनके जाते ही इतना प्रकांड जो मायावी था रावण वहाँ पर पहुँचा और पहुँचकर उसने जैसे ही मंत्र रूपी रेखा को पार करने की कोशिश की, सीता माता को पकड़ना चाहा, तो मंत्र रूपी रेखा के प्रभाव से उसके पूरे शरीर में जलन होने लगी, आग सी जलने लगी, जिससे वह पीछे लौट आया और छल करने लगा। साधु का वेश बनाकर उसने माता से भिक्षा मांगने के लिए आवाज़ लगाई। और जब तक माता सीता अंदर रेखा के अंदर थी, मंत्र रूपी रेखा जो थी उसके अंदर थी, तब तक सब माया को जानने वाला भी कुछ भी नहीं कर पाया। यही आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि नाम जप और मंत्र रूपी अगर आपके चारों तरफ आवरण बन जाता है तो चाहे कोई भी समस्या हो, कोई कितना बड़ा भी तांत्रिक हो, आपका कुछ नहीं कर सकता है। तो आइए आज हम इसी महात्म को सुनते हैं कि इससे क्या होता है नाम जप से और मंत्र जाप से। अगर हम विश्वास करके प्रभु के नाम का या मंत्रों का जाप करते हैं तो बड़े से बड़े मायावी व तांत्रिक कष्ट बाधाएं सब नष्ट हो जाती है। जो आजकल तमाम लोग परेशान रहते हैं, उनकी बुद्धि में तमाम दुर्विकार उत्पन्न होते रहते हैं, मन स्थिर नहीं रहता है और भटकते रहते हैं उसके समाधान के लिए, उन लोगों के लिए ये रामबाण औषधि है, नाम जप और मंत्रों का जाप। अगर वो विश्वास करके जपते हैं तो निःसंदेह ही उनको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, गूढ़ रहस्य है। इसको आप लोगों को समझना चाहिए कि किस प्रकार से जपना है और क्या जपना है। इसमें आगे हम सब आपको बता रहे हैं। अगर आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है,
किसी में विश्वास करके राधे कृष्णा कृष्णा राधे राम सीता या कुछ भी जपें, ओम नमः शिवाय, मैं सबका नाम यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, कुछ भी मंत्रों को आप दृढ़ विश्वास करके जपने लगें, आप उसका चमत्कार देखिए। जिस प्रकार से मंत्र रूपी रेखा को रावण पार नहीं कर पाया था, उसी प्रकार से आपका जप किया हुआ एक आवरण ऐसा तैयार बन जाएगा जिसके कारण से कोई भी बाधा आपके पास नहीं पहुंच पाएगी। जैसे रावण माता सीता के पास नहीं पहुंच पाया था, और नष्ट हो जाएगी। जैसे आपके पास आने की कोशिश करेगा, आपको चाहे पता चल पाए चाहे नहीं, निसंदेह ही आपकी हर बाधाएं धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगी। आपके जाने अनजाने समस्त किए हुए पाप नष्ट होने लगते हैं जब आप लगातार जप करते रहते हैं। जप करने वाले लोगों के अंदर धीरे धीरे सौम्यता बढ़ती जाती है, उनके अंदर जो मस्तिष्क के विकार हैं दूर होने लगते हैं और उनके अंदर सौम्यता आ जाती है और उनका आध्यात्मिक बल बढ़ने लगता है, जिसके कारण से उनके मन की चंचलता जो है खत्म होने लगती है और उनका चित्त पावन होने लगता है। शरीर में रक्त के हर एक कण कण पवित्र होने लगते हैं, जिससे उनके मस्तिष्क में कुविचार उत्पन्न होना बंद हो जाते हैं। दुख चिंता रोग भय सब नष्ट होने लगते हैं। ऐसा शास्त्रों ने बताया है कि जो नाम जप करते हैं उनके अंदर ये तमाम गुण आ जाते हैं। सुख समृद्धि और सफलता प्राप्त होने लगती है। जैसे ध्वनि की तरंगे दूर दूर तक जाती हैं, वैसे ही नाम जप की तरंगे हमारे अंतर मन में जब धीरे धीरे उतरने लगती हैं, जिससे पिछले कई जन्मों के जाने अनजाने में किए हुए पाप नष्ट होने लगते हैं, जिससे हमारे अंदर शक्ति और सामर्थ्य शुभता प्रकट होने लगती है और बुद्धि का विकास होने लगता है, जिससे हम सहजता से ही पूरे माया संसार रूपी माया को हम समझने लगते हैं। अगर मंत्रों का नियमित रूप से और ज़्यादा संख्या में आप जप करने लगें विश्वास करके, तो दूर की चीज़ों को कहीं से भी आप बैठे बैठे देख सकते हैं। आपके अंदर ऐसी सामर्थ्यता धीरे धीरे आने लगेगी और दूर से ही किन्हीं बातों का श्रवण आप कर सकते हैं। आपके अंदर इस तरह की सिद्धियाँ जाप के बल से, मंत्र जाप या नाम जाप से आने लगती हैं। किंतु जप करने वाले को चाहिए कि अगर इस तरह से सिद्धियाँ उसको आने लगती हैं, आभास होने लगता है कि ऐसा हो जाएगा, पहले से ही मन में आभास होने लगता है। जो ज़्यादा मंत्रों को जपते हैं वो दूर से ही हर बातों को समझने लगते हैं। तो अगर आने लगे तो इस चीज़ को किसी से बताना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका चित्त उसी में लगा रहेगा और आपके पास तमाम लोग आने लगेंगे और जो आपका अंतिम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, उससे आप भटक जाएंगे। मनु महाराज कहते थे कि जब से ही मनुष्यों को सिद्धि प्राप्त होती है, हृदय शुद्ध हो जाता है तो अपने आप ही सिद्धियाँ चली आती हैं। ऐसा मनु महाराज कहते थे। भगवान बुद्ध कहा करते थे कि मंत्र जाप असीम मानवता के साथ साथ तुम्हारे हृदय को एकाकार कर देता है, ऐसा गौतम बुद्ध जी ने कहा है। नियमित रूप से मंत्रों के ऊपर विश्वास करके जाप करते करते एक दिन उसके जाप करने वाले के हृदय में प्रभु का प्रागट्य हो जाता है। यहाँ तक कि जब से जीवात्मा ब्रह्म परमात्मा पद में पहुँचने की क्षमता भी प्राप्त कर लेता है। मंत्र देखने में तो बहुत छोटा होता है, परंतु वह प्रभावशाली बहुत ज़्यादा होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने मंत्र केवल से बड़ी बड़ी सिद्धियाँ और चमत्कार किए हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सब उन्होंने बहुत पहले बता दिया था कि सूर्य कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, किसका क्या रंग है। ये सब मंत्र के जाप से ही उनके अंदर कहीं से कहीं चले जाते थे, उनके अंदर ये सामर्थ्य था।
मंत्रों का, वही यहाँ पर बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। प्रभु के नाम की महिमा वही जान सकता है जिसके मन में निरंतर श्री भगवान नाम का चिंतन चलता रहता है, जो क्षण क्षण प्रभु के नाम का स्मरण करके रोमांचित होता रहता है और अश्रुपात करने लगता है। जो भक्त जिस तरह से जल के वियोग में मछली व्याकुल हो उठती है, उसी समान प्रभु के नाम का चिंतन न होने पर व्याकुल हो उठता है। जो महापुरुष क्षण मात्र भी भगवान के नाम को नहीं भूलता है और जो निष्काम भाव से प्रभु के अंदर की कामना है, कोई मनोकामना, तभी प्रभु का नाम जपना है, नहीं तो भूल जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हर भाव में निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक प्रभु का नाम या मंत्र जपते रहते हैं, ऐसे साधक तमाम तरह के विघ्नों को नष्ट कर देते हैं। जहाँ वो पहुँच जाते हैं वो दूसरों को भी सुख देने वाले होते हैं, तमाम तरह के सांसारिक कुविचारों को नष्ट करने वाले होते हैं। अध्यात्म स्वरूप चिंतन सहित प्रेम पूर्वक भगवान का जाप करते रहते हैं, जिससे वो दूसरों को भी मार्गदर्शन देते हैं और उनके मार्गदर्शन से सभी का कल्याण होता है और अंत समय में वो स्वयं प्रभु की कृपा से प्रभु के श्री चरणों में निःसंदेह ही स्थान प्राप्त कर लेते हैं और आवागमन के बार बार आवागमन के बंधन से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से प्रभु के नाम जप की महिमा शास्त्रों ने बताई है, जिसका आप लोग अभी श्रवण कर रहे थे। अगर आप विश्वास करके इस तरह के मंत्रों का, नाम के जाप का उच्चारण करेंगे तो आपकी हर मनोकामना सिद्ध होगी, हर बाधाएं दूर होंगी। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर ही लाभान्वित करेगा। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा है तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर करिए। आपके लाइक से बहुत मुझे खुशी होती है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, और कमेंट में राधे राधे या जय श्री राम ज़रूर लिखें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्रभु आपका कल्याण करें। जय श्री राधे।